जय हिंद। आज दोस्तों हम लोग जो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उस विवाद के बारे में हम लोग का समझेंगे। यानी आखिर जो है यूक्रेन जो है नेटो देशों को क्यों ज्वाइन करना चाहता है और रूस जो है नेटो देशों को ज्वाइन करने से क्यों रोक रहा है। दोनों में लगभग युद्ध जो है स्टार्ट हो ही चुकी है। रूस की सेना लगातार जो है ना वो यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दोनों देशों में जो युद्ध का माहौल यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग दोनों देशों की ताकत और पावर को समझ लेते हैं। यानी दोस्तों पहले सबसे पहले हम दोनों देश यानी कि यूक्रेन और रूस से मैं कंपेयर किया हूँ। यानी अगर रूस यूक्रेन और रूस की बात की जाए ना दोस्तों, तो अगर सैनिक की बात की जाए तो जहां यूक्रेन के पास मात्र 11 लाख है और इनके पास जो 29 लाख है, यानी रूस के पास जो है 29 लाख है। अगर मैं लड़ाकू विमान की बात करता हूँ ना तो यूक्रेन के पास 98 ही है मात्र, और जो है ना रूस के पास जो है 1511। अगर मैं अटैक हेलीकॉप्टर की बात करता हूँ ना यूक्रेन के पास मात्र 34 ही है। अगर रूस की बात करूँ ना तो जिसके पास 544 है। अगर मैं टैंक की बात करता हूं तो यूक्रेन के पास मात्र 2596 ही है। अगर रूस की बात की जाए तो टैंक है 12240। अगर मैं जो बख्तरबंद गाड़ी की अगर बात करते हैं ना तो यूक्रेन के पास जो है 12330 और रूस के पास जो है ना 30122 है। यानी कि अगर हम समझेंगे पहले कि किसी भी तरह से जो है ना यूक्रेन रूस की तुलना में बहुत ही पीछे। यानी अगर युद्ध होता है ना तो इसमें यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा अगर रूस से आता है तो। लेकिन फिर भी यूक्रेन जो है झुकने का तैयार नहीं है। यूक्रेन कर रहा है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं, और रूस कर रहा है कि मैं उसे झुकाकर ही रहूंगा। उसके नेटो देशों का कभी भी समर्थन प्राप्त नहीं करने देंगे, उनका हिस्सा नहीं बनने देंगे। यानी अगर मेन मुद्दा को समझा है ना तो यूक्रेन को नेटो दोस्तों के साथ, नेटो जितने भी देश है ना, नाटो देश है ना, उसमें जो है ना उसके सहयोगी नहीं बनने के लिए उस ग्रुप में उसमें ज्वाइन करने से रोक रहा है। आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है, इसे नेटो देशों में शामिल होने से क्यों रोक रहा है। तो नेटो देश के पहले मैं समझता हूँ, नेटो देश एक समझिए कि एक आर्मी मिलिट्री का एक संगठन हो गया। यानी इस नेटो देशों में अभी फ्रांस, अमेरिका, मेन समझे तो अमेरिका है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब लगभग 30 देशों का संगठन वो बन चुका है, मिलिट्री संगठन है। यानी इसमें क्या होता है ना, ताकि अगर किसी एक जो अगर नेटो का समर्थन इस अगर मान लिया जाए कि भारत है, भारत का अगर नेटो का समर्थन मिल जाता है ना, तो अगर कोई भी देश है अगर हमारे भारत पे अटैक करता है ना तो समझिए कि वो हम पे अटैक नहीं कर रहा, वो नेटो पे अटैक कर रहा है। यानी कि अमेरिका पे इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका पे अटैक कर रहा है, और हमको यानी कि भारत को बचाने के लिए जितने भी नेटो देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है सभी देश हमको बचाने के लिए यानी कि भारत को बचाने के लिए आ जाएंगे। तो यूक्रेन, आखिर रूस जो है यूक्रेन को क्यों रोक रहा है नेटो देशों में शामिल होने से। तो अगर रूस की बात की जाए तो रूस के आसपास में बहुत सारे देश नेटो देशों का समर्थन प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें यूक्रेन भी चाह रहा है प्राप्त करना। लेकिन अगर यूक्रेन भी जो है नेटो का समर्थन बन जाएगा तो इनडायरेक्टली रूप से समझिए कि रूस के चारों पट्टी दुश्मन का ही माहौल बन जाएगा। यानी इनडायरेक्ट रूप से पश्चिमी मतलब जो यूरोपीय देश है या अमेरिका का समझिए कि एक तरह से उस पर दबाव बन जाएगा, यानी रूस पे हमेशा दबाव बना रहेगा। इसलिए वो जो है ना नेटो देशों समर्थन, ताकि यूक्रेन को नेटो देशों का समर्थन ना मिले उससे वो रोक रहा है। लेकिन यूक्रेन, अगर मैं बात करता हूँ ना पहले, यूक्रेन अभी नेटो का समर्थन प्राप्त नहीं किया है। यानी वो उसके ग्रुप में वो अभी ज्वाइन नहीं किया था, कि वो ज्वाइन करने वाला ही है, इसलिए वो रूस मना कर रहा है, रोक रहा है ताकि आप नेटो में ज्वाइन ना करें। लेकिन फिर भी यूक्रेन जो मानने के तैयार नहीं है, जिसके कारण जो है ना अंत में आकर के रूस जो है वो युद्ध जैसा माहौल ला रहा है। यहाँ तक कि वो अटैक भी कर चुका है लगातार जो है यूक्रेन में वो घुसता है। रूस की जो भी फोर्स है वो यूक्रेन में घुसते जा रहे हैं, शायद काफी तबाही भी हो चुकी है यूक्रेन में। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ताकि कि आखिर की यूक्रेन अभी अगर बात की जाए तो लगभग अगर देश की देखा जाए ना तो पूरे वर्ल्ड जो है ना 2 भागों में बढ़ चुका है, एक यूक्रेन की तरफ, दूसरा रूस की तरफ। यूक्रेन की तरफ जितने नेटो देशों के साथ साथ और भी देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है, और यहाँ रूस की में भी जो है चीन या इनडायरेक्ट रूप से भारत का भी समर्थन प्राप्त हो चुका है। अगर बात की जाए ना तो अभी पूरी दुनिया जो है ना लगभग 2 भागों में बढ़ चुकी है। आधी दुनिया यूक्रेन की तरफ और कुछ जो है रूस की तरफ है। यानी यूक्रेन की तरफ जितने नेटो देशों में के संगठन में शामिल हुए हैं सभी देश यूक्रेन को साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि इनको जो हथियार से लेकर के अपने सैन्य ताकत तक का भी सहयोग देने के लिए आश्वासन दिए हैं।
यही रूस की बात की जाए ना, तो रूस के साथ में चाइना और इनडायरेक्टली रूप से जो है हमारा भारत भी शामिल हो चुका है। कभी भी तीसरी वर्ल्ड वार नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका कभी भी रूस से झगड़ा नहीं कर सकता। अमेरिका कभी भी युद्ध, रूस जो है ना युद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान होती है, युद्ध से सिर्फ नुकसान होती है, उससे कोनो फायदा नहीं है। अगर अमेरिका रूस से अगर युद्ध करता है डायरेक्ट रूप से ना, तो क्या होगा कि ताकि अमेरिका को भी नुकसान है और उसको भी नुकसान है, यानी दोनों देश काफी पीछे चले जाएंगे और वो अपने पीछे जा नहीं सकते, इसलिए वो कभी भी डायरेक्टली रूप से युद्ध नहीं कर सकते। भले वो सपोर्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, या जो भी ब्रिटेन फ्रांस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो अपने हथियार बेचने का एक माध्यम बना रहे हैं, यूक्रेन को रूस के साथ लड़ा देंगे। जहां कहीं भी किसी भी तरह से जो है ना यूक्रेन रूस के लायक नहीं है, इससे कभी भी वो जीत नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बाकी पीछे कुछ देशों के सपोर्ट के कारण जो है ना यूक्रेन अपने आप को रूस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं क्या भारत को यूक्रेन की साथ देनी चाहिए या रूस की साथ देनी चाहिए? अभी लगभग इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका भी भारत पर दबाव बनाया था कि आप यूक्रेन के साथ में, और यूक्रेन भी जो है भारत को इस पक्ष में जो हस्तक्षेप करने के लिए बोल रहा है कि ताकि आप जो इस विवाद को खत्म करिए, आप ये युद्ध जो होने वाला है, जो हो रहा है युद्ध, इसको शांत करिए। यानी एक तरह से भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि उतने पावरफुल या और बड़े बड़े देशों में भी जो है भारत देश एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम समझेंगे पहले, अभी भारत में जो जम्मू कश्मीर का लेकर मैटर हुआ, या आतंकवादी हुआ, या पुलवामा जो भी हुआ ना, कहीं पे भी यूक्रेन हमारे भारत के साथ नहीं दिया है। यानी कि कभी भी अगर भारत पे कभी भी आपत्ति, या कभी भी पाकिस्तान अटैक किया, या चाइना जो किया था यूक्रेन, वहां पुलवामा वाला हमला हुआ, यानी कोई भी हमला में यूक्रेन जो है ना किसी भी तरह का जो है किसी भी तरह का साथ या भारत के पक्ष में कभी नहीं है। नहीं कि हमेशा अगर बात की जाए तो यूक्रेन भारत के खिलाफ ही रहा, जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ, समझो कि उसी तरह का यूक्रेन भी जो है भारत का खिलाफ है। तो बताना, कभी भी भारत का साथ नहीं दिया यूक्रेन, यानी डायरेक्ट ही यूक्रेन को मदद हम लोग नहीं कर सकते हैं। और रूस जो हमेशा भारत का साथ है, जब भी अगर भारत से युद्ध हुआ या कुछ भी मिसाइल या टैंक की भी आवश्यकता पड़ा, यानी सैन्य से लेकर के जो भी हथियार है सभी का सप्लाई रूस ने किया, और हमेशा जो है भारत का साथ ही दिया है। इसलिए हमें अगर अगर भारत को टिप्पणी नहीं करना चाहिए तो ज्यादा बेटर, अगर करने की आवश्यकता पड़ी तो हमें रूस के पक्ष में ही जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कभी किसी का हुआ नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है ना कि आपसे विवाद करा देगा और अपने हथियार सप्लाई करने का ज्यादा से ज्यादा अपना हथियार सप्लाई करेगा, यानी युद्ध होगा, जिससे अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर देखा जाए ना, तो जब तक अगर अपनी क्षमता या अपनी ताकत नहीं है, आप किसी से युद्ध नहीं जीत सकते हैं। आज यूक्रेन के सभी देशों ने सपोर्ट किया, बल्कि बहुत सारे देशों इनका हथियार भी बेच रहे हैं। वो हथियार बिल्कुल फ्री नहीं भेज रहे हैं, वो पैसों से दे रहे हैं, वो युद्ध के बाद या हमेशा वो उधार के रूप में रखेंगे, जिसको बाद में वो लेंगे। यानी अगर सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात की जाए तो यूक्रेन जो है ना बाकी देशों के पीठ थपथपाने से ये तो रूस से झगड़ा कर रहा, युद्ध कर रहा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यूक्रेन का नुकसान है। रूस का तो नुकसान है ही, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में यूक्रेन का नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप किसके साथ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।